प्रभात। मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा आज आप सभी के सामने देखो अपना देश के उपलक्ष्य में अद्वैत आश्रम मायावती के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि अद्वैत आश्रम मायावती स्वामी विवेकानंद की स्वप्न भूमि है। यह आश्रम रामकृष्ण संघ का एक प्राचीन शाखा केंद्र ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा तथा वेदांत साधना का एक महान केंद्र है। स्वामी जी की चरण धूलि से धन्य इस आश्रम में पिछले 100 सालों से भी अधिक समय में न जाने कितने ही साधु संतों एवं देश विदेश के महान व्यक्तियों का आगमन हुआ है, इसकी कोई गणना नहीं। रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ के बाहर यही एक ऐसा केंद्र है जहां स्वामी जी ने 3 जनवरी से 18 जनवरी 1901 के बीच लगातार 15 दिनों तक निवास किया था। अपने 15 दिवसीय प्रवास काल के दौरान स्वामी जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि हिमालय कितना महान है, इसका सौंदर्य अतुलनीय है, किंतु जिन्होंने इस विराट हिमालय की रचना की है वह कितने महान और सुंदर होंगे। इसलिए हिमालय में रहना, इसे देखते हुए विराट का ध्यान करना और इस तुच्छ अहम भाव को त्याग कर उसके साथ एक हो जाने के लिए इस आश्रम की स्थापना हुई है। रामकृष्ण कहते थे कि स्वच्छंद आकाश, विशाल समुद्र तथा खुले मैदान को देखने से अनंत की धारणा होती है। मायावती आश्रम तुच्छ अहम को नष्ट करने, अनंत की धारणा करने का स्थान है। यहाँ का परिवेश भी सदा ही उस अनंत का ही संकेत देता है। ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन जेम्स हेनरी सेवियर और उनकी पत्नी चार्लोट सेवियर की इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई। वह स्वामी जी के दृष्टिकोण से इतना प्रभावित हुए कि लगभग 9 महीनों तक स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली की उनकी यात्राओं में उनके साथ रहे। अद्वैत आश्रम की जगह विवेकानंद के दृष्टिकोण में निहित है, जहां उन्हें स्वास्थ्य लाभ के दौरान जाने का मौका मिला था। उसी के अनुरूप जेम्स और चार्लोट 1996 में लोहाघाट के पास एक जगह खोजने के उद्देश्य से भारत चले गए और एक आश्रम स्थापित किया। वहां उन्होंने अगले 2 वर्षों तक एक बंगला किराए पर लिया और आश्रम के लिए लगातार काम किया। इसके बाद 19 मार्च 1899 को रामकृष्ण मठ के एक हिस्से के रूप में मायावती आश्रम की स्थापना की गई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।